हेलो माय डियर यंग लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों को जानिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स क्या होते हैं, पौधे क्या होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल होते हैं। ये प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स होते हैं। प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स मतलब सबसे पहले फूड हमें प्लांट से मिलता है। जैसे जो एनिमल्स हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं वो, या ओमनीवोर्स एनिमल होते हैं वो प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। हम भी प्लांट प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। तो प्लांट्स क्या हुए? प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स। ये ग्रीन कलर में होते हैं और ये सन को यूज करते हैं और अपना फूड खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हर प्लांट की अलग तरह की स्टेम होती है, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, उनकी जो शाखाएं होती हैं वो भी अलग तरह की होती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, कुछ बहुत हार्ड होती हैं, कुछ ज़मीन को टच करती हैं या फिर कुछ बहुत ज़्यादा हाइट पर होती हैं। तो जो हर्ब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट्स होते हैं और इनके स्टेम वुडी नहीं होते। वुडी स्टेम मतलब हमें उनसे लकड़ी नहीं मिलती है। ये बहुत ही नाजुक प्लांट होते हैं और पता है इनकी जो स्टेम होती है ना वो बहुत डेलिकेट होती है, मतलब आसानी से वो मुड़ भी सकती है। शर्ब्स कुछ ऐसे प्लांट्स होती हैं जो हर्ब से बड़े होते हैं हाइट में। जैसे आपके बराबर की हाइट के जो प्लांट्स होंगे उनका जो स्टेम होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा। और इनकी जो हाइट होती है वो हर्ब से ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े प्लांट से या ट्रीज से कम होती है। जैसे आपने रोज या लेमन के प्लांट देखे होंगे तो वो श्रब्स में आते हैं। फिर ये ट्रीज क्या होते हैं? ट्रीज सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उनका जो तना होता है, उनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वो आसानी से टूट नहीं सकते। और इनके तनों से हमें लकड़ी भी मिलती है। जैसे इन फोटोज को यदि आप देखो तो ये जो कोरिएंडर लीव्स है, धनिया पत्ती या वो जो पुदीने की पत्ती है, वो किस में आएंगी? हर्ब्स में आएंगी। और रोज या ये लेमन का जो प्लांट है वो श्रब्स में आएगा। वहीं यदि हम इस प्लांट को देखें या फिर इस मैंगो के प्लांट को देखें तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रीज हो जाएगा। इनकी हाइट भी बहुत बड़ी है और इनका जो तना होता है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये चीज आपको समझ में आए। अब प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला पार्ट है स्टेम का। ठीक, तो स्टेम मतलब क्या होता है? तना। तो पहला क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि अच्छा बताओ क्या होगा यदि मैंने कुछ प्लांट के तनों को इन कलर्ड वाटर में डाल दिया। यदि आप ऐसा करोगे, एक दिन के लिए करीब इन प्लांट्स को इन कलर्ड वाटर में रखोगे और फिर इसे कट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस कलर के पानी में आपने उस स्टेम को रखा था वो कलर प्लांट के अंदर तक पहुंच गया है। स्टेम को जैसे कट करोगे ना तो वो कलर भी आपको दिखेगा। तो ये कैसे हुआ? तो स्टेम की एक प्रॉपर्टी होती है, तनों की एक गुण होता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्शन। स्टेम ने क्या किया? पानी को कंडक्ट कर लिया, अपने अंदर पानी को ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये स्टेम की प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी को और मिनरल्स को कंडक्ट कर सकता है। जैसे यदि आप प्लांट में पानी देते हो ना तो वो प्लांट को कंडक्ट करने का काम कौन कर रहा होता है? स्टेम करता है। स्टेम भी आपको पता है कि 2 तरह के होते हैं, वीक और हार्ड स्टेम। तो हार्ड स्टेम्स तो हमें पता है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम बहुत हार्ड होते हैं। और कुछ वीक स्टेम्स होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ऐसे वीक स्टेम 2 तरह के होते हैं। पहला होता है क्रीपर्स और दूसरे होते हैं क्लाइंबर्स। ये क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होता है? तो ऐसे प्लांट्स जिनके वीक स्टेम्स होते हैं ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्रीपर मतलब क्या होता है? क्रीपिंग करना मतलब क्या होता है? रेंगना, है ना, या फैल जाना। तो ये प्लांट क्या कर रहे हैं? क्रीप कर रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं क्रीपर्स। जैसे वाटरमेलन, पंपकिन या लौकी के आपने प्लांट देखे होंगे तो वो क्या होते हैं? जमीन पे पूरे बिछ जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रीपर।
और क्लाइंबर्स मतलब जो ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे आपने अपने घरों में भी मनी प्लांट देखा होगा या ग्रेप्स के प्लांट्स देखे होंगे, ग्रेप वाइन जिसे हम बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्हें दीवारों का या किसी पोल का सहारा मिल जाता है तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे प्लांट जो अपने आसपास के स्ट्रक्चर्स के सपोर्ट से, आसपास के स्ट्रक्चर्स मतलब जैसे दीवार हो गया, पोल हो गया, खिड़की, दरवाजे, ये सब, तो इनके सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। इनके एग्जाम्पल मनी प्लांट या फिर ग्रेप्स। अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लीफ मतलब पत्तियां, ठीक। इनका कलर ज्यादातर ग्रीन होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनकी ग्रीन के अलावा भी कुछ और कलर की लीव्स होती हैं, तो उनके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीव्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से होते हैं लीफ के। लीफ में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, मिडरिब, वेन्स और लीफ ब्लेड या फिर जिसे हम लैमिना भी बोलते हैं। तो मिडरिब मतलब क्या होता है, मिडरिब मतलब होता है ये जो आपको इस लीफ में ये बड़ी सी वेन दिख रही है ना, ये सबसे बड़ी वेन, इसे हम बोलते हैं मिडरिब, ठीक। और वेन्स मतलब जैसे आपकी बॉडी में भी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं बहुत सारी, तो ये लीव्स की भी नसें होती हैं, ठीक। तो ये कुछ इस तरह की दिख रही हैं आपको, बहुत सारी स्प्रेड कुछ ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वेन्स कहलाते हैं। और ये होती है लीफ की टिप, जो सबसे टॉप का जो पॉइंट होता है उसे हम टिप बोलते हैं। और ब्लेड या फिर लैमिना क्या होता है, ये जो पूरा सरफेस होता है लीफ का उसे हम लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना बोलते हैं। और पेटियोल क्या होता है, पेटियोल मतलब ये लीफ जिस पार्ट से, स्टेम से या ब्रांच से अटैच होगी ना, तो उसे हम बोलते हैं पेटियोल। तो ये चीजें आपको समझ में आई। ये जो वेन्स और ये जो मिडरिब है ना, वो क्या काम करता है, वो एक पाइपलाइन का काम करता है। अब जैसे यदि आप प्लांट को वाटर दोगे, पानी दोगे, तो पानी स्टेम की मदद से कंडक्ट होके ऊपर तक आएगा, तो ये लीव्स वगैरह में भी पानी कहाँ से पहुंचेगा, इन्हीं वेन्स और इस मिडरिब की वजह से लीव्स में भी पानी पहुंच जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ लीव आपको समझ में आया ना। अब लीव्स में कुछ वेनेशन होते हैं, वेनेशन मतलब ये जो लीफ वेन्स हमने देखी ना, इनके कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं जिन्हें हम वेनेशन बोलते हैं। तो वेनेशन मेनली 2 तरह के होते हैं, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल मतलब जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस मतलब जैसे इक्वल टू का साइन होता है ना, एक के ऊपर एक 2 डंडियां होती हैं, तो कुछ उसी तरह के वेनेशन होते हैं जिन्हें हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। जैसे इस बनाना लीफ में आप देखोगे कि ये जो वेन्स है वो कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में अरेंज्ड है, मतलब पैरेलली अरेंज्ड है, तो इसे हम पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। और रेटिकुलेट वेनेशन मतलब ये जो वेन्स होती हैं वो बहुत इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होती हैं, तो इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। तो पैरेलल वेनेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बनाना लीफ, कोकोनट लीफ, मेज या जो ग्रासेस होती हैं वो सब पैरेलल वेनेशन शो करती हैं। और रेटिकुलेशन वेनेशन किस में होगा, मैंगो की जो पत्तियां होती हैं, आम की पत्तियां, या फिर जो जासौन का पेड़ होता है जिसे हम हिबिस्कस या चाइना रोज बोलते हैं, तो उसकी पत्तियां, या तुलसी या कोरिएंडर की पत्तियां, ये सब रेटिकुलेट वेनेशन शो करती हैं। लीव्स के मेनली 2 फंक्शंस होते हैं, 2 ऐसे काम होते हैं जो लीव्स करती है। पहला होता है ट्रांसपीरेशन, दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसपीरेशन मतलब होता है पानी का लॉस होना, ठीक। जब पेड़ में पानी की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, एक्सेस में हो जाता है पानी, तो लीव्स क्या करती हैं, वाटर को वाटर वेपर या वाष्प में बाहर निकाल देती है। और वो बाहर कहाँ से निकालती हैं, कुछ छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, कुछ छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि लीव्स के नीचे वाले पार्ट में, मतलब इस वाले साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो उन स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स एक्सेस वाटर को वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। दूसरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता है कि लीव्स अपना भोजन बनाती है, पूरे प्लांट के लिए भोजन बनाती है। इसे हम प्लांट का किचन भी बोलते हैं। जैसे हमारे किचन में भोजन बनता है, वैसे ही प्लांट का भोजन उसकी लीव्स में बनता है। फोटोसिंथेसिस
एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट कर देती है सनलाइट की मदद से। फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में होती है क्योंकि ग्रीन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यदि हम इसे पिक्चर्स के द्वारा समझें तो ये प्लांट है, इसकी ये लीव्स हैं और यहाँ से सनलाइट आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से मिलती है, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट के टाइम पे छोड़ते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो, और जो वाटर मिलता है प्लांट को वो, तो ये सब मिलके क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीज हुई जो कि लिविंग बींग्स है, अदर लिविंग बींग्स, एनिमल्स हैं, वो सब ग्रहण कर लेते हैं, हम भी यही ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और प्लांट का फूड भी बन जाता है जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं या फिर शुगर्स भी बोलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे किसकी प्रेजेंस में, लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बना लेंगे, शुगर या फिर ग्लूकोज बना लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई ना। अब ये रूट्स क्या होती हैं, रूट्स मतलब तो आप सभी को पता है, रूट्स मतलब प्लांट्स की जड़ें। तो रूट्स मेनली दो तरह की होती हैं, टैप रूट और फाइबरस रूट। तो ये टैप रूट या फाइबरस रूट क्या होती हैं, रूट्स का मेन फंक्शन होता है कि वो प्लांट्स में वाटर और मिनरल का ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन कर दे। तो टैप रूट क्या होती है, तो टैप रूट में एक मेन रूट होती है और बाकी लैटरल रूट होती है। जैसे आप यदि इस पिक्चर में देखो तो इसमें एक मेन रूट है और बाकी इसमें से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई है जो कि हम बोलते हैं लैटरल रूट्स। तो यदि ऐसा कुछ हमें दिख रहा है तो हमें पता चलता है कि वो टैप रूट है। और यदि ऐसे प्लांट्स जिसमें जो रूट्स हैं वो हर जगह से निकली हुई होती हैं, मतलब उसकी कोई मेन रूट नहीं होती, जैसे इन दो में थी ना मेन रूट और बाकी में, और उस मेन रूट में से छोटी छोटी जड़ें निकली हुई थी, बट ये जो फाइब्रस रूट होता है उसमें क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होती है और डायरेक्ट बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती हैं। तो फाइब्रस रूट्स और टैप रूट आपको समझ में आ गया ना। अब देखो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, हमने वेनेशन के बारे में पढ़ा था, हमने रूट्स के टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिया। तो ऐसे प्लांट जिनकी टैप रूट होती है उनमें होगा रेटिकुलेट वेनेशन, और ऐसे प्लांट्स जिनमें फाइब्रस रूट होती है उनमें होगा पैरेलल वेनेशन। या फिर आप इसे उल्टा भी पढ़ सकते हो कि जिन प्लांट्स की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है तो आप बता सकते हो कि उसकी पक्का से टैप रूट होगी, और जिनके पैरेलल वेनेशन होगा उनकी फाइब्रस रूट होगी। तो आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो ना, तो जो रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल होंगे वही टैप रूट के एग्जाम्पल होंगे, जैसे बीट रूट, कैरेट। और फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन किस में हो सकता है, ग्रास, वीट, राइस, कोकोनट। तो ये चीज आपको समझ में आई। यदि आपको टैप रूट और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल देखना हो तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो कि इसमें मेन रूट है और बाकी रूट्स इससे निकली हुई हैं, तो ये क्या हो गया, टैप रूट। फाइब्रस रूट जैसे ग्रासेस में होता है, मतलब ऐसी कोई मेन रूट नहीं है, डायरेक्ट रूट्स निकली हुई हैं, तो वो फाइब्रस रूट। अच्छा आप मुझे बताओ कि ये तीन इमेजेस आपके सामने हैं, तो इनमें से कौन सी इमेज से आपको पता चल रहा है कि कौन से प्लांट के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। तो आप बोलोगे कि इस थर्ड इमेज में हमें पता चल रहा है कि हम रोज प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पता कैसे चला, इसके फ्लावर को देख के। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में, क्योंकि किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन यदि हमें करना है तो हम उसके फ्लावर के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो जो फ्लावर होता है वो किसी भी प्लांट का, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और दूसरे प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, तो प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनका सिर्फ एक ही फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इन फ्लावर्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, एक नॉर्मल फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। सेपल और पेटल्स होते हैं वो सबसे नीचे की तरफ के पार्ट्स होते हैं। सेपल मतलब जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट में, ये ग्रीन कलर का पार्ट, और पेटल्स मतलब पंखुड़ी, जो कलरफुल पार्ट होता है वो पेटल्स होते हैं।
और स्टेमन और जो पिस्टल होते हैं वो प्लांट के फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है, फ्लावर के अंदर दिखाई देते हैं। और इन्हें देखने के लिए हमें फ्लावर को डाइसेक्ट करना पड़ता है, मतलब इसे थोड़ा हमें कट करके देखना पड़ता है, तभी हमें वो दिखते हैं। जैसे इस हिबिस्कस फ्लावर को यदि हम स्टडी करते हैं तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्लावर की पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं, यहाँ नीचे की तरफ सेपल्स होती हैं, और ये जो दो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं वो एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल हैं। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पार्ट देखें तो होता है पिस्टल। पिस्टल जो है, या फिर इसे हम कार्पिल भी बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये इसके 4 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। तो हिबिस्कस फ्लावर में ये वाला जो पार्ट है वो पिस्टल का पार्ट होता है। तो ये जो रेड पार्ट है, यदि आप इसे टच करके देखोगे तो ये बहुत स्टिकी होता है, तो इसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। और इस स्टिग्मा के नीचे जो आपको ट्यूब दिख रहा है उसे हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और ओवरी और ओव्यूल हमें फ्लावर में सबसे नीचे वाले पार्ट में दिखेंगे, ये हम आगे देखते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। स्टिग्मा और स्टाइल हमने देख लिया कि ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, जो ट्यूब है, उसे हम स्टाइल बोलते हैं। स्टेमेन, ये स्टेमेन में मेन है, मतलब ये क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट एंड पोलन। एंथर मतलब ये जो येलो कलर का आपको पार्ट दिख रहा है ना, वो होता है एंथर। फिलामेंट, फिलामेंट मतलब ये जो येलो पार्ट जिस ट्यूब से अटैच होगा स्टाइल से, ये स्टाइल है। तो ये जो रेड पार्ट है, छोटे से ट्यूब जैसा दिख रहा है, येलो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है स्टाइल से, तो वो होता है फिलामेंट। और पोलन, पोलन मतलब क्या होता है, ये जो एंथर्स आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट और माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर से मेल गैमेट सीक्रेट होता है। ये सब हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके 3 पार्ट है, एंथर, फिलामेंट एंड पोलन। अब ओवरी एंड ओव्यूल्स, ये क्या होता है, हमने स्टिग्मा और स्टाइल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट थे उसके बारे में तो देखा, और उसमें 2 और थे, ओवरी एंड ओव्यूल। तो जो ओवरी और ओव्यूल है वो, जैसे ये कनेर का फूल आपने देखा है, इसमें यदि आप देखोगे, इसे कट करके जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो आपको बैग जैसा दिख रहा है ना, जिसके अंदर ये छोटे छोटे व्हाइट कलर के ओव्यूल्स हैं, तो ये जो बैग है इसे हम बोलते हैं ओवरी। और इसके अंदर जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उसे हम बोलते हैं ओव्यूल्स। इस ओव्यूल के अंदर फीमेल एग प्रेजेंट होता है या फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, और फीमेल गैमेट और मेल गैमेट ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस आगे बढ़ जाती है ना। ये हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। तो ये चीज आपको समझ आई, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। यदि थोड़ा कंफ्यूजन हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा। अब बारी आती है हमारी गुड बाय क्वेश्चन की। इन विच पार्ट ऑफ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी। ओवरी कौन से फ्लावर के पार्ट में होता है, रूट्स, लीव्स, पिस्टल या स्टेमन। ABCD जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।